नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीते मंगलवार सुबह एक निजी बस 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गई थी। हादसे में 25 यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी शामिल थे। बता दें, बस डोंगरगांव और दसंगा के बीच नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी थी। नदी सूखी हुई थी, जिस वजह से अधिकतर यात्रियों को चोटें आई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायलों को बस से निकाला और फिर पुलिस को घटना की सूचना दी। अब आपको याद दिला दें, इससे पहले मध्य प्रदेश में कई बस दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बता दें, सीधी में हुई बस दुर्घटना में 53 लोगों की मौत हो गई थी। इंदौर बस दुर्घटना में 15, धार में 6 और अब खरगोन में 25 यात्रियों की हादसे में मौत हुई है। इसके अलावा कई छोटे मोटे ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें कई लोगों की जानें गई हैं। पहले हुए इन हादसों पर भी शासन ने सुध ली और नेताओं ने दुख व्यक्त किए। मृतकों के परिवारों को मुआवजा भी दिया गया। तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लोगों की जानें जाती रह रही हैं। बता दें, खरगोन हादसे में 25 लोगों ने मौके में ही दम तोड़ दिया। वहीं 43 लोग अभी भी अपने स्वस्थ जीवन के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हादसे को लेकर आरोप और प्रत्यारोप के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही हादसे की जांच और दोषियों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। हादसे में सबसे पहली गाज गिरी है खरगोन आरटीओ पर। उन्हें तत्काल प्रभाव से खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने निलंबित कर दिया है। फिलहाल अन्य दोषियों की जांच भी जारी है। खरगोन में हुए इस भीषण हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनसे मिलने जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल भी पहुंचे। कमल पटेल ने कहा कि बस में 67 से अधिक सवारी थी, जबकि उसकी बैठक की क्षमता 35 सवारी की ही थी, जो कि प्रथम दृष्टया ड्राइवर की और साथ ही साथ आरटीओ की भी लापरवाही है। इस हादसे के बाद सत्ते में आई सरकार ने प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लंबी दूरी की बसों में 2 ड्राइवर रखे जाने की बात कह दी। जल्द ही बस संचालकों को इससे संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस तरह से लंबी दूरी की बसों में 2 चालक होने से दुर्घटना में कमी आएगी। वहीं बुंदेलखंड के सागर जिले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खरगोन दुर्घटना व अन्य में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि लंबी दूरी तक जाने वाली बसों में एक ड्राइवर होने की वजह से वो थक जाता है, लेकिन फिर भी वाहन चलाते रहता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी किसी ड्राइवर को झपकी आ जाती है, लेकिन अगर लंबी दूरी की बसों में 2 ड्राइवर उपलब्ध होंगे तो जब एक चालक खुद को थका हुआ महसूस करेगा तो दूसरा ड्राइवर उसकी जगह ले लेगा और इस तरह सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। मंत्री कमल पटेल ने बताया कि दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनको सरकार 4-4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि, साथ ही सामान्य घायलों को 10,000 रुपए की सहायता सरकार मुहैया करा रही है। इसके साथ ही घायलों का पूरा इलाज का खर्च भी सरकार उठा रही है। इनको स्वस्थ करके घर भेजा जाएगा। इस हादसे को लेकर कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने भी प्रशासन पर कार्रवाई और सरकार पर सवाल उठा दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कह दिया कि बड़ा हादसा था। उन्होंने कहा कि घायलों से सीटी स्कैन के नाम पर पैसे मांगे गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके घर तक भेजने के लिए 108 एम्बुलेंस के लोगों ने पैसे मांगे। विधायक रवि जोशी ने कहा उन्हें शिकायत मिली है और जिन घायलों का इंदौर में इलाज चल रहा है उनसे भी पैसे मांगे जा रहे हैं। विधायक ने इस घटना का जिम्मेदार जिले के प्रभारी मंत्री और परिवहन मंत्री को बता दिया और कहा कि खरगोन में इतनी बड़ी घटना हुई है, 25 लोग मर गए, तो दोनों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। घटना हो जाने के बाद मुख्यमंत्री आज तक नहीं आए। सोचने का विषय है कि एक तरफ सरकार जहां निःशुल्क इलाज की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों से पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं। अगर दुर्घटना की बात करें तो तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। सूत्रों की अगर माने तो यात्रियों ने बस चालक को बस धीरे से चलाने के लिए कहा था, लेकिन ड्राइवर ने रफ्तार कम नहीं की और यह दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना के बाद शासन प्रशासन की आंखें खुली और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी। परंतु सवाल यह खड़ा होता है कि दुर्घटना के बाद ही क्यों शासन की नींद खुलती है, इससे पहले क्यों कार्रवाई नहीं की जाती। दुर्घटना होने के कुछ समय बाद तक ही क्यों नियम लागू रहते हैं और सबसे जरूरी बात कि इस 2 ड्राइवर वाले फॉर्मूले का क्रियान्वयन कैसे कराया जाएगा, कब नियम बनेगा, इसे फॉलो कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।